स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अशर बोल रहा है मैं। तो आज हम एक ऐसे वेडिंग की बात करने वाले हैं जो दुनिया का सबसे ज़बरदस्त वेडिंग सीन रहा अब तक का, गेम ऑफ थ्रोन्स का रेड वेडिंग, जो आप सब ने कभी सुना होगा। लेकिन उसके बारे में जो डिटेल से मैं आज बताने वाला हूँ, क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। वेस्टरोस की दुनिया में जंग सिर्फ तलवार से नहीं, धोखा, साजिश और पॉलिटिक्स से जीती जाती थी। और रेड वेडिंग सिर्फ एक मैसेकर नहीं था, ये एक ऐसा धोखा था जिसने पूरे नॉर्थ को हिलाकर रख दिया था। एक ऐसी रात जहां मेहमान बन के आए लोग लाश बन के निकले। स्टोरी शुरू होती है रॉब स्टार्क से, एडवर्ड स्टार्क का बेटा, विंटरफेल का वारिस। जब किंग्स लैंडिंग में उसके बाप नेड स्टार्क का सर काट दिया जाता है जॉफ्री के वजह से, तो पूरा नॉर्थ गुस्से में आ जाता है और उसी दिन रॉब स्टार्क बना किंग इन द नॉर्थ। अब रॉब जवान था, लेकिन बैटलफील्ड में बड़े बड़े कमांडर्स को हरा रहा था। ये सबसे देखा नहीं जा रहा था, हर बैटल वो जीत रहा था। लैनिस्टर्स तक डरने लगे थे। लोग बोलते थे यंग वुल्फ आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही थी, लड़का जंग जीतना जानता था, पॉलिटिक्स का गेम नहीं। और वेस्टरोस में तलवार से ज्यादा डेंजरस होता है टेबल पर बैठ के किया गया डील। अब सुनो असली कहानी। वॉर के स्टार्टिंग में रॉब को अपनी आर्मी लेकर रिवर क्रॉस करना था और उस रिवर पे था एक इंपॉर्टेंट ब्रिज, द ट्विंस। और उस ब्रिज का मालिक था एक बुढ़ा वॉल्डर फ्रे, जो बहुत जबरदस्त सा रोल उसने भी किया है गेम ऑफ थ्रोन्स, अगर आपने देखा होगा तो। जो रेस्पेक्ट का भूखा था, पावर का भूखा था और इंसल्ट वो कभी भूलता नहीं था, वॉल्डर फ्रे। रॉब को ब्रिज चाहिए था, तो वॉल्डर फ्रे ने एक कंडीशन रखी कि तुमको मेरी बेटी से शादी करना होगा। अब मजबूरी थी, वॉर रुक नहीं सकता था और उसकी आर्मी को क्रॉस करना था वो ब्रिज से, तो उसने हाँ कर दिया। रॉब मान गया। और अब आता है रॉब का बिगेस्ट मिस्टेक, जो नहीं होता था वही हुआ, अक्सर पावरफुल लोगों के साथ होता है, वो है प्यार। अब बैटल के दौरान रॉब को एक लड़की से प्यार हो गया और वो लड़की कोई और नहीं, टेलिसा थी। और भैया यही प्यार जो है उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती बन गया। रॉब ने प्रॉमिस तोड़ दिया, फ्रे फैमिली को इग्नोर करके टेलिसा से उसने शादी कर ली क्योंकि प्यार हो गया था। अब सोचो जरा, वॉल्डर फ्रे जैसा ईगो वाले आदमी को कितनी बेइज्जती फील हुई होगी। उसके लिए ये सिर्फ शादी तोड़ना नहीं था, वो था कि तुम अपने वादे पर मुकर्रर नहीं रहे। और वेस्टरोस में बेइज्जती का बदला सीधा खून से लिया जाता है। अब यहाँ पर आता है कि स्टार्क्स उस वेडिंग में क्यों गए। अब यहाँ से शुरुआत होता है असली ट्रैप। वॉर लंबी चल रही थी, रॉब की आर्मी वीक होने लगी थी, उसे फिर से अलायंस चाहिए था और फ्रे फैमिली का सपोर्ट उसके लिए बहुत अच्छा होता। तो कॉम्प्रोमाइज हुआ। रॉब खुद फ्रे की बेटी से शादी नहीं करेगा, लेकिन उसका अंकल जो था मर्टली, उसकी शादी इन्होंने तय किया कि चलो वॉल्डर फ्रे की बेटी से उसके अंकल की शादी तय होगी। वॉल्डर फ्रे की बेटी से वो शादी करेगा ताकि दोनों फैमिलीज का रिलेशन फिर से और स्ट्रॉन्ग बन जाए। अब स्टार्क फैमिली को लगा कि चलो मैटर तो सेटल हो गया है, सबको लगा ये एक पॉलिटिकल वेडिंग है, अलायंस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। इसी शादी के लिए रॉब स्टार्क, उसकी पत्नी जो प्रेग्नेंट थी टेलिसा, और उसकी माँ कैटलिन स्टार्क, एडमर टली और नॉर्थ के कई लॉयल सोल्जर्स सब गए द ट्विंस, जहां वॉल्डर फ्रे रहता था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो शादी में नहीं, अपनी मौत के मुंह में जा रहे हैं। अब उसमें आता है एक द गेस्ट राइट। द गेस्ट राइट क्या होता है? वेस्टरोस में एक बहुत पुराना और सीक्रेट रूल था कि जो गेस्ट बन के अगर आपके पास कोई आया है तो आप उसे मार नहीं सकते, वो होता है गेस्ट राइट। अगर कोई मेहमान तुम्हारे घर पर नमक खा ले, तो तुम्हारे साथ रोटी तोड़ ले, तो उसे आप हार्म नहीं किया जा सकता, मतलब उसे आप मार नहीं सकते। ये ट्रेडिशन इतना सीक्रेट था कि दुश्मन भी इस रूल को तोड़ने से डरते थे। जब स्टार्क्स को ब्रेड और सॉल्ट दिया गया तो कैटलिन स्टार्क को थोड़ा ट्रस्ट हो गया कि चलो अब तो खाना भी हो गया और नमक भी इन्होंने दे दिया, तो अब तो हार्म कोई नहीं करेगा। तो उसने सोचा कि अब हम सेफ हैं। लेकिन उसे नहीं पता था कि वॉल्डर फ्रे सिर्फ रिवेंज नहीं ले रहा, वो पूरी स्टार्क ब्लड लाइन को खत्म करने के फिराक में है। द वेडिंग नाइट, अब शादी शुरू होती है, म्यूजिक चल रहा होता है, डांस, वाइन, हंसी मजाक सब नॉर्मल लग रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम में सब नॉर्मल लग रहा होता है, एडमर को उसकी ब्राइड दिखाई जाती है, सब सेलिब्रेट करते हैं। रॉब भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, अपनी वाइफ के साथ थोड़ा रोमांटिक मोमेंट अपना बिताने लगता है। लेकिन सिर्फ एक इंसान था जिसको कुछ अजीब लग रहा था, वो थी कैटलिन स्टार्क।
रॉब की मॉम, वो नोटिस करती है कि कई सोल्जर्स आर्मर पहने हुए हैं, मतलब जो नॉर्मल शादी के ड्रेस के अंदर आर्मर पहने हुए हैं, मतलब जो वॉर का जो ड्रेस होता है वो पहने हुए हैं शादी में आर्मर। तो उसको वहां पर एक डाउट होता है कि ये आर्मर पहने हुए हैं तो कुछ तो गड़बड़ है। और फिर देखते ही देखते अचानक हॉल का दरवाजा बंद कर दिया जाता है एंड जो म्यूजिक, जो अभी तक नॉर्मल म्यूजिक चल रहा था, सडनली द रेन ऑफ कैस्टमेयर बजना शुरू हो जाता है। ये है लैनिस्टर फैमिली का थीम सॉन्ग। जैसे ही ये गाना बजता है, कैटलिन के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि हम लोग अब फंस चुके हैं। और फिर जो हुआ उसने टीवी हिस्ट्री को बदल दिया। सबसे पहले जो रॉब स्टार्क की वाइफ जो प्रेग्नेंट थी, टेलिसा, उसको एक बंदा आकर उसके पेट में ही बहुत ही बुरी तरह से चाकू मार देता है। वो प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बार बार छुरा मारता है। रॉब शॉक में आ जाता है कि वो ऐसा, मतलब हो क्या रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आता। उसकी आंखों के सामने उसकी वाइफ, उसका बच्चा सब खत्म हो जाता है। उधर बाहर नॉर्थ की आर्मी पर ऑलरेडी अटैक हो चुका था। सारे जितने सोल्जर्स थे सारे उन्होंने अटैक कर रखा था। हर तरफ एरोज, आग, चीख, सारे लोग तबाह हो रहे थे, सिर्फ खून। ये बैटल्स नहीं था भैया, ये सीधा साधा एक मैसेकेयर था। रॉब को तलवार उठाने का भी मौका नहीं मिलता है। वॉल्डर फ्रे उसे सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसे तोड़ना चाहता था, जलील करके और बेइज्जती के साथ। अब कैटलिन स्टार्क का जो लास्ट मोमेंट होता है, वो अपने बेटे को बचाने के लिए वॉल्डर फ्रे के एक वाइफ को पकड़ लेती है और उसे छुरा उसके गले पर लगाकर बोलती है कि तुम मेरे बेटे को जाने दो वॉल्डर फ्रे, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को जान से मार दूंगी। और वॉल्डर फ्रे को बहुत सारी वाइफ थी तो उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। उसने सिर्फ बोल दिया कि आई विल मैरी अनदर वन। लेकिन वॉल्डर फ्रे को कोई फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए रिवेंज इंसानियत से बड़ा था। एंड देन एक ही सेकंड में रूस बोल्टन, जो स्टार्क का अलाय था, वो रॉब के पास आता है और धीरे से बोलता है लैनिस्टर्स सेंड देयर रिगार्ड्स। उसके बाद सीधा रॉब स्टार्क के दिल में छुरा घुसा देता है। किंग इन द नॉर्थ वहीं खत्म हो जाता है। कैटलिन के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था, अपनी बेटे की वाइफ को मरता देख, सारे सोल्जर्स को मरता देख, उसके बाद उसके रॉब के अंकल को मरता देख, और वो एक माँ थी अब जिसने अपने बेटे को सामने से मरता देखा था। उस रात सिर्फ एक शादी नहीं हुई थी, उस रात नॉर्थ का फ्यूचर मार दिया गया था। गेस्ट राइट टूट गया, ट्रस्ट टूट गया और स्टार्क फैमिली अंदर से बिखर गई। रेड वेडिंग आज भी टीवी हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग बिट्रेयल माना जाता है। किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था कि हीरोज इस तरह एक ही रात में खत्म कर दिए जाएंगे। तब से जो है गेम ऑफ थ्रोन्स का जो क्रेज है और ज्यादा बढ़ना शुरू हुआ, क्योंकि वहां पर कोई सेफ नहीं था। अगर आप समझ रहे हो कि ये वाला बंदा पक्का हीरो बनेगा, नेड स्टार्क को सारे लोग समझ रहे थे कि यही हीरो रहेगा, लेकिन जब जॉफ्री ने उसको मारने का फरमान सुनाया और जब मार भी दिया तो लोग को समझ में ही नहीं आया। और ऐसे बहुत सारे सीन्स गेम ऑफ थ्रोन्स में आपको मिलेंगे, इसलिए ये सबसे बेस्ट सीरीज अब तक का माना जाता है। वेस्टरोस में दुश्मन सामने से अटैक करे तो बचने का चांस होता है, लेकिन जब दुश्मन गले लगाकर आपको मारे तो कहानी वहीं खत्म हो जाती है। और रेड वेडिंग इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल था। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताओ कि अगला कौन सा गेम ऑफ थ्रोन्स का मोमेंट है जिसे एक्सप्लेन करना चाहिए, जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। विंटर इज कमिंग, लेकिन वेस्टरोस में सबसे पहले आता है धोखा। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्रेकडाउन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए। अशर बोल रहा है, टेक केयर, गुड नाइट।